बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12 और 15। यानी कि जो इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स दिए हुए हैं वो 12 और 15 पे बताना है हमने कि कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो डिवाइड हो सकती है। अब हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं पहले कि 12 और 15 दोनों में एक बात कॉमन है। 12 और 15 में दोनों में एक बात कॉमन क्या है कि इफ़ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, मैंने ये साइन लगा दिया है। अगर 12 में भी और 15 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि सम ऑफ डिजिट 3 पे डिवाइड हो जाए तो वो 12 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 15 पे भी डिवाइड हो जाएगा। अब एक और कंडीशन हम देखते हैं कि जो 12 का अगर हमने चेक करना हो तो नंबर जो फॉर्म हो रहा होता है, यानी कि यूनिट एंड टेंथ प्लेस पे जो नंबर फॉर्म हो रहा है हमारे पास यूनिट एंड टेंथ प्लेस पे, जैसे इसमें 12 है। 12 अगर हमारे पास 4 पे डिवाइड हो जाए, 4 3 12, तो ये हमारा नंबर 12 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे ये यूनिट्स प्लेस पे 0 और 5 हो तो वो नंबर 15 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 15 की कंडीशन ये है कि सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 3, एक कंडीशन 15 की, और दूसरा 0 और 5 यूनिट प्लेस पे हो तो वो 15 पे डिवाइड हो जाता है। 312 को चेक करते हैं। अब हम देखते हैं, पहले देखते हैं डिविजिबल बाय 12। इसकी कंडीशन 1 ये है कि सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3 + 1 + 2 6। अब 6 डिवाइड हो जाएगा 3 पे तो ये पूरा नंबर जो है 12 पे डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि ये जो यूनिट 10 प्लेस पे नंबर फॉर्म हो रहा है ये 12 है, और 12 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि 312 इज़ डिविजिबल बाय 12। करके दिखा देता हूँ मैं। 312 को ऐसे 12 पे डिवाइड कर लेते हैं। 12 2s are 24, 11 - 4 7, 2 आ जाएगा। ये इधर बोरो ले लिया था हमने, ये कट करेंगे 2 रह जाएगा। ऊपर से हम 2 ले आए, 72, 12 6 are 72। अब देखा स्टूडेंट, हमने पहले ही बता दिया था इसको वेरीफाई करके कि 12 पे डिवाइड हो जाएगा, और अब जब हमने लॉन्ग डिवीज़न किया तो ये डिवाइड हो गया। अब हम 15 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 15 की डिविजिबिलिटी एक ये होती है कि अगर हमारे पास सम ऑफ डिजिट हम पहले ही कर चुके हैं तो ये हमारे पास एक कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन उसकी हमने ये देखनी है कि अगर वो नंबर अगर 0 और 5 हो यूनिट प्लेस पे तो पे डिवाइड होता है। अब 312 में सम ऑफ डिजिट वाली एक तो वेरीफाई हो रही है, और जो दूसरी है कि यूनिट और 10 प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो वेरीफाई नहीं होती, तो इसलिए ये नंबर 15 पे डिवाइड नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में नंबर दिया हुआ है 576। अब इसका सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट 5 + 7 + 6, ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 6 18। 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, 6 आ जाएगा। और ये यूनिट 10 प्लेस पे जो नंबर है 76 को अगर 4 पे डिवाइड करें, ये 4 1s are 4 और इसके पास 4 9s are 36, तो इसका आंसर 19 आ जाएगा। तो ये डिविजिबल बाय 12 है। और फिर अगर हम 15 का चेक करें, सम ऑफ डिजिट की तो कंडीशन वेरीफाई हो रही है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू है ये 0 और 5 नहीं है, तो ये 15 पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 12। 576 इज़ डिविजिबल बाय 12 एंड नॉट डिविजिबल बाय 15। अब थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में नंबर दिया हुआ है 729। पहले हम बाई चेक करते हैं, बाई 12 पे डिवाइड होता है तो सम ऑफ डिजिट इसका फाइंड करते हैं। पहले हम करते हैं बाई 12 डिविजिबल बाई 12, तो मैंने शॉर्ट लिखा है सम ऑफ डिजिट
इज इक्वल टू 7 + 2 + 9, ये आ जाएगा 18, 18 इज डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये तो थी इसकी ए कंडीशन। बी कंडीशन है कि यूनिट और 10 प्लेस पे जो नंबर है 25/4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। हम कहते हैं सो 729 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। अब हम वेरीफाई करते हैं बाय 15। 15 का सम ऑफ डिजिट तो हम पहले ही कर चुके हैं। कंडीशन ए सम ऑफ डिजिट वाली वेरीफाई हो रही है। बी जो है यूनिट और 10 प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, तो 100 बाई 15 भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर जो है ना 12 पे डिवाइड होता है ना 15 पे डिवाइड होता है। फोर्थ पार्ट 1140। अब इसकी जो पहले हम बाई 12 कर लेते हैं, डिविजिबल बाई, ये मैं ऐसे साइन लगा देता हूँ, डिविजिबल बाई 12। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। एक है हमारे पास कंडीशन सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 1 + 1 + 4 + 0 इज इक्वल टू 6 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 2। इसकी बी कंडीशन है कि जो नंबर यूनिट और 10 प्लेस पे फॉर्म हो रहा है 40 अगर 4 पे डिवाइड हो जाए तो ये, अब इसमें दोनों ही कंडीशन वेरीफाई हो रही है। ए सम ऑफ डिजिट वाली भी, बी जो फॉर्म हुआ नंबर 40 वो 4 पे डिवाइड हो गया, तो ये डिविजिबल बाई 12 हो जाएगा हमारे पास। अब हम 1140 की हम बाई डिविजिबल बाई 15 चेक करते हैं। वो क्या है कि एक तो कंडीशन ये थी उसकी ऑफ डिजिट उसका 3 पे डिवाइड हो जाए, और दूसरी उसकी बी कंडीशन ये थी कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, तो ये सम ऑफ डिजिट वाली भी हो रही है और यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये बाई 15 डिवाइड हो जाएगा। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट हमें वैल्यू दी हुई है 1335। 1335। अब ये 12 वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट डिविजिबल बाई 12, तो एक सम ऑफ डिजिट करते हैं 1 + 3 + 3 + 5, 5 3 8, 8 और 3 11 और 1 12 आ जाएगा हमारे पास। ये 12 डिवाइड हो जाएगा, ए पे 4 आंसर आ जाएगा। ये इसकी ए कंडीशन थी। बी कंडीशन में ये होता है कि यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे नंबर 35 है, 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये हमारा 12 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम करते हैं डिविजिबल बाई 15। 15 की कंडीशन एक तो यही है कि सम ऑफ डिजिट 3 पे हो जाए, ये तो पहले ही हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों में ये कंडीशन कॉमन है। और बी इसकी कंडीशन जो है कि अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो हमारे पास हो जाएगा नंबर डिवाइड बाई 15। अब इसमें जो यूनिट प्लेस पे 5 है तो सो इट इज़ डिविजिबल बाई 15। अब 6 पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें नंबर है 4428। अब इसकी दो डिविजिबिलिटी हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं डिविजिबल बाई 12। इसकी ए कंडीशन हमारे पास है सम ऑफ डिजिट 4 + 4 + 2 + 8, ये आ जाएगा 18। 18 इज़ डिविजिबल बाई 3, 6 आंसर आ जाएगा। और बी इसकी कंडीशन है कि जो यूनिट 10 प्लेस पे नंबर है 28 वो 4 पे डिवाइड होना चाहिए, तो ये 4 पे डिवाइड हो गया, तो ये डिविजिबल बाई 12 करेक्ट है आंसर। अच्छा, अब हम 15 का देखते हैं कि डिविजिबल बाई 15। 15 में एक कंडीशन ये है कि सम ऑफ डिजिट 3 पे हो जाए, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि यूनिट प्लेस पे 05 हो, तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा, 15 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में वैल्यू दी हुई हमें 3150। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिविजिबल बाई 12। इसकी कंडीशन ये है कि सम ऑफ डिजिट, एक कंडीशन में सम ऑफ डिजिट 3 + 1 + 5, ये हो जाएगा +0 इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा हमारे पास। 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, 3 आंसर आ जाएगा। और बी कंडीशन इसकी ये होती है यूनिट और 10 प्लेस पे जो वैल्यू होती है 50 वो 4 पे डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, तो ये 4 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 12 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं डिविजिबल बाई 15। 15 का देखते हैं। एक तो यही कंडीशन है सम ऑफ
डिजिट्स वो वेरीफाई हो रही है, और बी कंडीशन है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, तो इसमें 0 यूनिट प्लेस पे 0 है, ये 15 पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम करते हैं स्टूडेंट एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है 612 का। पहले हम इसकी डिविजिबिलिटी बाई 12 चेक कर लेते हैं। 12 में देखते हैं कि ए इसकी कंडीशन हमारे पास है सम ऑफ डिजिट हमारे पास वेरीफाई हो रही है, ये हो जाएगा 9 डिवाइड 3 आ जाएगा। और बी कंडीशन है कि यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे नंबर 12 है। 12 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन वेरीफाई हो रही है, ये इसका मतलब बाई 12 ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इट इज़ डिविजिबल बाई 12। अब 15 का देखते हैं। 15 में एक कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ डिजिट वाली वो वेरीफाई हो रही है, और बी कंडीशन जो है यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो वेरीफाई नहीं हो रही, तो हम कहते हैं डिविजिबल बाई 15 नहीं होगा। अब हम करते हैं 9th पार्ट। हमारे पास नंबर है 1111 और 2। इसकी भी डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं बाई 12। अब इसमें एक कंडीशन है हमारे पास सम ऑफ डिजिट 1 + 1 + 1 + 1 + 2, ये आ जाएगा 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये 2 आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन वेरीफाई होगी, और बी कंडीशन ये होती है 12 के लिए कि जो यूनिट और 10 प्लेस में नंबर है 12 है। 12 को अगर 4 पे डिवाइड करें, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो ये भी कंडीशन वेरीफाई होगी। इसका मतलब ये है कि डिविजिबल बाई 12 है हमारे पास नंबर। अब हम देखते हैं 15 का। 15 की एक कंडीशन ऑलरेडी पहले ही प्रूव हो चुकी है कि ये डिविजिबल बाई 3 है, सम ऑफ डिजिट्स। और दूसरी उसकी कंडीशन ये होती है कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, तो ये 0 5 नहीं है, तो बाई 15 ये हमारा नहीं होगा नंबर। अब 10 पार्ट है हमारे पास, नंबर बड़ा अच्छा है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग ही दे दी उसने। अब पहले इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबल बाय 12, इसमें एक कंडीशन होती है सम ऑफ डिजिट वाली 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 12 14 15। 15 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा, यानी सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। और बी कंडीशन होती है इसकी, अगर हम चेक करें कि यूनिट 10 प्लेस पे नंबर है 45 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 एग्जैक्टली, तो ये 12 पे डिवाइड नहीं होता। अब हम इसकी चेक करते हैं 15 की डिविजिबिलिटी बाई 15। 15 में ये होता है कि एक तो ये 3 सम ऑफ डिजिट वाली वैल्यू 3, और दूसरा अगर यूनिट प्लेस पे वैल्यू 0 या 5 हो तो 15 पे डिवाइड होता है, तो ये 15 पे डिवाइड हो जाएगा। 11 पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट। 11 पार्ट में वैल्यू दी हुई उसने 23448 स्टूडेंट। इसकी पहले डिविजिबिलिटी बाई 12 चेक करते हैं। 12 में एक कंडीशन होती है सम ऑफ डिजिट 2 + 3 + 4 + 4 + 8 इज़ इक्वल टू, अब आप देखते हैं 5 9 13 और 8 21 होता है हमारे पास, तो 21 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो एक कंडीशन वेरीफाई होगी। बी कंडीशन वेरीफाई करते हैं कि ये जो यूनिट 10 प्लेस पे नंबर है ये 4 पे डिवाइड होना चाहिए, तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन ये 12 पे डिवाइड हो जाएगा। और बाई 15 का हम चेक कर लेते हैं। 15 में ये था कि सम ऑफ डिजिट वो तो वेरीफाई हो रही है एक, और दूसरी ये था कि यूनिट प्लेस पे 0 5 हो तो वो वेरीफाई नहीं हो रही, तो ये बाई 15 डिवाइड नहीं होगा। अब हम करते हैं 12th पार्ट। 12th पार्ट में स्टूडेंट हमें नंबर दिया हुआ है 70350। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहले बाई 12 चेक करेंगे, बाई 12 डिविजिबल बाई, तो हम कहते हैं एक कंडीशन होती है सम ऑफ डिजिट 7 + 0 + 3 + 5 + 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइड 3 इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। और दूसरी जो हम कहते हैं इसकी कंडीशन यूनिट 10 प्लेस पे 50, बी कंडीशन 50 डिवाइड 4 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 पे डिवाइड नहीं होता। 15 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिविजिबल बाई 15 में ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, 0 है, और सम ऑफ डिजिट 3 पे हो रहा है, तो ये 15 पे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने बहुत ही डिटेल से आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।